नमस्कार। मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करने से पहले क्लास 10th में, उससे पहले हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की जो शेप्स थी, त्रिवियामी आकृतियां जो होती हैं, उनके हम फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। और जो आपका आयतन और क्षेत्रफल होता है, या हम बोले एरिया एंड वॉल्यूम होता है किसी भी शेप का, वो क्या होता है और कैसे निकला वो समझते हैं ध्यान से। तो आज की वीडियो को ध्यान से समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स को। सबसे पहले शेप का नाम क्या है आपका, जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। जो भी विद्यार्थी इससे पहले वाली वीडियो टू डायमेंशनल शेप्स की वीडियो नहीं देख के आया है, वो प्लीज आई टैब पे जाकर उस वीडियो को देखे, इसके बाद ही थ्री डायमेंशनल को देखे, जिससे आपको वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो देखो, टू डायमेंशनल शेप में जो पहली शेप आती है आपका, उसका नाम है क्यूबॉइड। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ, जो आकृति होती है। तो यहाँ पर आप मैं ध्यान से समझेंगे, ये आपके पास मैं एक घना बना के दिखा देता हूँ। ये आपके पास घना बन गया है। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये त्रिवियामी या थ्री डायमेंशनल की एक शेप है? तो याद रखें, द्विवियामी और त्रिवियामी या टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल शेप में सबसे पहला अंतर ये होता है कि दो द्विवियामी या टू डायमेंशनल वाली शेप होती है वो बोर्ड पर बनाई जा सकती है, मगर त्रिवियामी के अंदर उसकी जो थर्ड साइड है वो हम बोर्ड पर नहीं दिखा सकते हैं। देखिए, आपको कोई भी कह देकर नहीं बता सकता है कि ये क्यूबॉइड है या घनाभ है। आप क्यूबॉइड के लिए एक एग्जांपल के लिए, ये मेरा माइक का ही एक बॉक्स है, बॉक्स का जो शेप है आप ये देख सकते हैं। ये एक किस शेप का है? ये एक क्यूबॉइड शेप का है। जो आपका रूम होता है घर का, वो भी आपका क्या होता है, किस शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये मेरी क्या नाम है, वीडियो का माइक है, उसका ये बॉक्स है। आप ये देख सकते हैं इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइड्स होती हैं किसी भी एक क्यूबॉइड में, जो कि आपके सामने मैंने बोर्ड पे बनाया है। अब आप इसमें देखें तो हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आप एक बात ध्यान से सुने, क्यूबॉइड का मीन, एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या है? जिस जिस एरिया पे ये कलर हो रखा है, ये वाला कलर, ये कलर, यहाँ पर तो वैसे अभी खाली है, मगर यहाँ पर भी और ये भी साइड है। तो ये सारा आपका ये कितने जो भी साइड्स है वो किसकी शेप में है? क्यूबॉइड शेप में। और जहाँ जहाँ आपका ये कलर हो रखा है, ये पूरा ही बॉक्स है, या आप ऐसे समझिए कॉपी है। कॉपी किस शेप की है? क्यूबॉइड शेप की है। तो जिस भी साइड्स पे ये कलर हो रखा, और ये भी जो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सारा क्या होगा? इस क्यूबॉइड का एरिया होगा। समझ आया? ये पूरा क्या है? क्यूबॉइड का एरिया है। जो ये कॉपी है, ये भी क्यूबॉइड शेप की है। तो आप ये देख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, कुछ ऐसे समझें। देखिए, आपके पास ये हमारे पास एक कॉपी है। कॉपी का जो ये पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। इसमें एक साइड लेंथ है और एक साइड क्या है? ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ, यही तो है आपके पास। तो देखिए, आपके पास ये कितने साइड, कितने लेंथ और ब्रेथ है? एक एक रेक्टेंगल हो गया, 2 3 4 5 6, 6 रेक्टेंगल हो गए हैं आपके पास इसी प्रकार से। तो 6 रेक्टेंगल के देखिए, मान लो मैं पहले वाला इसको एल ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ। तो आपका एरिया ऑफ क्यूबॉइड में देखिए ये कितनी साइड्स होंगी? 1 2। तो कितने एल बी हो गए? 2 एल बी हो गए। इसी वे में आपके नीचे वाली जो साइड होगी, उसमें 2 BH हो जाएंगे। BH मतलब एक ब्रेथ होगी, एक हाइट होगी। ब्रेथ और हाइट कहाँ पर है? आप ये देखेंगे, बी है। देखो, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ये आपके पास ये आपके पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड के अंदर ये वाला जो आपका ये वाला फेस है, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। मगर जो इस कॉपी की जो विड्थ है, मोटाई है, मोटाई आप देख सकते हैं, कॉपी की बहुत मोटाई है। जो कॉपी की मोटाई है, ये इसकी क्या है? हाइट है। जो कि यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर ये एच दिखाई दे रही होगी, ये जो इस फॉर्म में ऐसे अंदर को डाल रखी है। तो यहाँ पर ये कितनी होंगे? एक ये बी हो गई, और नीचे से देखें तो ये एच हो गई। बी और एच 2 BH होंगी, क्योंकि एक ये साइड और एक ये साइड।
क्योंकि इसमें ये साइड भी है और ये साइड भी है, तो 2BH होगी। इसी प्रकार से 2HL होंगी, क्यों होंगी, ये साइड की HL और ये साइड की HL। तो आप ये देखें कितनी है, 2HL होगी, कितनी होगी, 2HL। क्योंकि यहाँ पर LB ही क्यों लिया, क्योंकि रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है या एरिया होता है वो क्या होता है, LB होता है, L/B। इसीलिए सभी का हम देखेंगे कितने कितने हैं, 2 फेस है। इसका एक फेस ये है, एक पीछे है, इसका एक फेस ये रहा, एक ये फेस रहा, एक नीचे है, एक ऊपर है। तो इसके कितने फेस हो गए, टोटल 6 फेसेस हो गए। तो कॉमन ले लेंगे 2 को आप, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा LB BH HL। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। इसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आपका ये होता है। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया, तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एक बात ध्यान से सुने। लेटरल सरफेस एरिया में आप ऐसे देख सकते हैं, मान लो हमारे पास कोई ऐसा बॉक्स है जो कि 2 साइड से ओपन है, जैसे आपके पास दिखाई दे रहा है, तो 2 साइड से ओपन है। तो मान लो मेरा ये LB है और ये भी साइड क्या है, ये भी LB है, ये भी LB है, तो 2 LB मेरे यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। बाकी सारी साइड्स होंगी मगर 2 LB आपके नहीं होंगे, तो आपका वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये 2 LB थे, ये मैंने गायब कर दिए, तो क्या बचे, 2BH बचे और 2HL बचे। तो ये आपके क्या बन गए, 2H, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, L+B। तो ये आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। अब आप समझें वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अच्छा, अब आपको एक चीज पता लग रही होगी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था एरिया एंड पेरीमीटर, यहाँ पर मैंने लिखा है एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर क्यों नहीं आया इस शेप में, तो याद रखें जो आपकी ये शेप्स होती हैं इसमें आपका पेरीमीटर नहीं निकलता है, यहाँ पर आपका निकलेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कुछ आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास मान लो ये एक बोतल है, इस बोतल में आपने देखा है यहाँ पर कट्स बने हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जो आपके कट्स बने हैं, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कट्स में ये लिखा गया है कि इसको 100 ml तक, मतलब 1000 ml तक आप भर सकते हैं, मतलब 1 लीटर तक आप इसको क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, कोई भी आपके पास शेप हो, ये वैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर बोल सकते हैं आप इसको, ये पूरा एक सिलेंडर है, इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, तो ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसी प्रकार से किसी भी शेप में, मतलब ये हमारा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप में हम कितनी चीज धारण कर सकते हैं या कितनी चीज रख सकते हैं, वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। समझ आ गया, किसी भी शेप का आपका वही वॉल्यूम होता है जो ही उसका, जो उसमें जितनी चीज आप उसके अंदर रख सकते हैं, जो उतनी वो चीज कैरी कर सकता है। या आप ऐसे समझें कि मान लो हमें ये जो बॉक्स है, ये मान लो ये कॉपी है, इस कॉपी को कवर करने के लिए हम कॉपी के अंदर कुछ रखना चाहें तो कॉपी को उतने ही हिस्से में रख सकते हैं जितना इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। समझ आ गया, तो आप ऐसे देखें, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम पता लग गया आपको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, याद रखें, इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, L है, एक B है, एक H है, तो याद रखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L/B/H। शायद आपको ये समझ आ गया होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L/B/H होता है। यहाँ तक क्लियर होगा तो आपको अगले क्वेश्चन, अगले फॉर्मूलाज पे चलते हैं। अगली आपका अगली शेप है, सेकंड शेप का नाम है क्यूब। सेकंड शेप का नाम क्या है आपका, क्यूब है। आप ध्यान से देखेंगे, देखें देखें, तो अगली सेकंड शेप आपकी है क्यूब। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। घन आपका कुछ दिखने में कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है बेटा, ये आपका क्यूब हो गया। क्यूब दिखने में कुछ इस प्रकार होता है, इसमें आपकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। आप इसी को एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे आपके पास ये क्यूब दिया गया है, इस क्यूब के अंदर मान लो ये वैसे तो क्यूबॉइड शेप का है, क्यूब भी इसी शेप का होता है।
आपने क्यूब सेट में कभी कलरफुल होता है, इसके अंदर रंग बनाते हैं, आपने वो वाला क्यूब सेट वाला गेम भी खेला हो शायद। तो क्यूब सेट में उसी शेप का आपका क्यूब होता है। इसमें सभी जो साइड्स होती हैं ये बनता कैसे है, आप कुछ इस प्रकार समझें। जैसे कि घन में एक घन में क्या होता है, घन में जो मैंने बताया था क्यूबॉइड में क्या होता है, एक के ऊपर एक रेक्टेंगल रखते जाएं तो आपका क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। इसी प्रकार क्यूब में क्या होगा, एक के ऊपर दूसरा स्क्वायर रखते जाएंगे तो आपका एक क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब। तो ये मैंने एक क्यूब के ऊपर एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर रखते चले गए और आपका एक बहुत मोटा क्या बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एक शेप बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब समझने से पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, इसमें कितनी साइड्स हैं आप देखें तो आपकी 6 साइड्स होती हैं किसी भी क्यूब के अंदर। जैसे मैंने क्यूबॉइड में 6 साइड्स बताई थी, इसमें भी कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड्स होंगी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जो 6 साइड्स है तो आप इसको लिखेंगे कितनी साइड्स हैं, पर साइड के लिए आपका ए स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कितनी साइड्स हैं, टोटल 6 साइड्स हैं, इसीलिए ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसी प्रकार लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के अंदर आपके मैंने जैसे बताया, जैसे आपके पास ऐसा एक क्यूब है जिसके अंदर दो साइड से ये ओपन होगा, जैसे ये आपको ओपन नजर आ रहा हो, दो साइड से ये ओपन है, इसलिए ये क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया लगेगा इसमें क्यूब का। तो लेटरल सरफेस एरिया में इसमें दो साइड के क्या गायब है, क्यूब गायब है, दो साइड के क्यूब गायब है, इसलिए ए स्क्वायर इधर से माइनस हो गया, ए स्क्वायर इधर से माइनस हो गया, तो कितने बचे, 4a स्क्वायर बचे। दो दो ए स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में आपने क्या करना है, इसकी तीनों साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे, ए इंटू ए, तो ये आपका आ गया ए क्यूब। शायद आपको ये समझ आ रहा होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या है कि इसके अंदर उतना ही पानी भरा जा सकता है इस क्यूब के अंदर जितना इसका क्या होगा, वॉल्यूम। ये इतना ही वस्तु को धारण कर पाएगी जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना ही इसका आयतन होगा। वॉल्यूम को आप हिंदी में आयतन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयतन, या धारता भी बोलते हैं, ठीक है। और एरिया को आप बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो आपको शायद इतना समझ आ गया होगा। अब अगली अगली उस पे चलते हैं, शेप पर। तो नेक्स्ट शेप है आपकी सिलेंडर। सिलेंडर है अगली शेप। सिलेंडर को हिंदी में हम बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। आपकी अगली शेप है जिसको बोलते हैं बेलन। तो बेलन आपका दिखने में कुछ, ये आपको जो बोतल दिखाई थी ये एक बेलन के आकार की है, इसको इंग्लिश में सिलेंडर, हिंदी में बेलन बोलते हैं। तो आपका ये कैसे फॉर्म हुआ, ध्यान से समझते हैं। देखिए, मान लो हमारे पास ये एक शीट है, इस शीट को हम रोल कर दें। कैसे रोल कर दें, ये हमने रोल कर दी, और रोल करने के बाद ये लो, ये हमने एक रोल कर दी शीट को। रोल करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गई, सिलेंडर में कन्वर्ट हो गई। तो मतलब हमने क्या किया कि हमारे पास एक शीट थी जो किस शेप में है, आपकी शेप में, आपके रेक्टेंगल की शेप में, और मैंने उसको क्या कर दिया, रोल करके क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। तो देखो आपका सिलेंडर कुछ इस शेप का दिखता है। इसमें एक साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। और यहाँ से यहाँ तक जब आप इसको बनाएंगे सिलेंडर को, तो सिलेंडर में आपके एक इस साइड से आप देखें तो सर्कल नजर आएगा, और इस साइड से देखें तो आपको सर्कल नजर आएगा। तो सर्कल आपका जो नजर आएगा ये, तो ये सर्कल का आपने बताया था, मैंने बताया था, ये क्या होता है, रेडियस होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो आपका एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मान लें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ध्यान से समझें। या लेटरल की जगह पे आप लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, याद रखें 2πr(h). ये क्या होता है 2πr(h)। ये बना कैसे, एक बार ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखिए। आपके पास मैंने कॉइन रखा, उस कॉइन के ऊपर एक कॉइन और रखेंगे आप, फिर एक और कॉइन रखेंगे, कॉइन रखते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे, तो आप एक सिलेंडर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सिलेंडर बना लेंगे। जब एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन आप रखते जाएंगे, तो आप ये देखें, जब कॉइन, ये हमारा कॉइन है, नीचे कॉइन किस शेप का होता है आप जानते हैं, सर्कल शेप का आपको दिखाई देगा। ऊपर से जब आप देखते हैं तो वैसे तो होता वो किस शेप का है, सिलेंडरी शेप का होता है कॉइन भी, मगर आप उसको मान लें कि आपका ये क्या है, एक सर्कल है। अब सर्कल है तो सर्कल पे आप जब दूसरा सर्कल रखेंगे तो आपका क्या बन जा रहा है, सिलेंडर बन रहा है। मगर हमें जब भी सिलेंडर का एरिया निकालना है, तो सिलेंडर का एरिया का मतलब सिलेंडर के बाहर बाहर क्षेत्र पे मुझे क्या करना है, कलर करना है। जैसे कि ये बोतल है, इस बोतल के ऊपर देखो ये लिखा हुआ है, तो ये किसके, उसके एरिया पर लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा है, इसके एरिया पर लिखा है। तो इस एरिया पे मुझे कलर करना है। तो जब इसके एरिया पे मुझे कलर करना है, तो कलर करने के लिए मैं क्या डालूंगा, तो यहाँ पर देखिए, जब ये सर्कल है, सर्कल के किनारे 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 वाले क्षेत्र पर ही तो मुझे वो करना है, कलर करना है। तो इस किनारे किनारे को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2πr। मगर सिक्के पर जब सिक्का रखते जाएंगे तो एक हाइट इंक्लूड हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे h। तो 2πr के साथ h मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। फिर आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, याद रखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में अंतर ये है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में ऊपर और नीचे ये क्या होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला। जैसे मैंने कागज को रोल करके आपके सामने बताया था, ये आपका ये कागज का जो रोल बना हुआ ये एक सिलेंडर का शेप का है, जिसमें ऊपर और नीचे ये क्या है, खोखला है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से ये हवा पास हो जाएगी। तो वो उसमें आपका क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr(h)। और टोटल सरफेस एरिया में आपका क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया में नीचे और ऊपर से इस बेलन को क्या बंद, हम सिलेंडर को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी क्या है, नीचे से बंद है। तो जब ये बंद होगा तो आपका जो फॉर्मूले में हमने 2πr(h) तो था ही, और ऊपर और नीचे से मैंने कितने सर्कल लगा दिए, 2 सर्कल लगाए हैं। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, πr²। मगर कितने सर्कल लगाए हैं, 2 लगाए हैं, तो क्या हो जाएगा 2πr²। तो आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2πr, ब्रैकेट में आ गया और कॉमन आ गया, और आपका अंदर क्या रह गया, h+r। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। शायद आपको ये समझ आ रहा होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब रह गया लास्ट आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आप समझने के लिए, जैसे मैंने आपको कॉइन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार दोबारा से सुनिए। मेरे पास मान लो ये कॉइन है। अब कॉइन में क्या होता है, जब मुझे सिलेंडर के, अब मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए इस सिलेंडर का, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, जिसके अंदर, इस बोतल के अंदर जो मैं पानी भरूंगा वही इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। जो इसके अंदर पानी भरा जाएगा मतलब इसके अंदर पानी भरा जाएगा। तो एक बात ध्यान से समझें, इसके अंदर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखें। तो ये आपके पास एक कॉइन है, इस कॉइन के अंदर ये, अब एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखेंगे, तो ये आपको, हमें बीच वाला एरिया चाहिए, ये बीच वाला। अब सर्कल में ये बीच वाला क्षेत्र क्या होता है, πr² होता है। जब मैं एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखता जाऊंगा तो एक सर्कल, एक क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, जो कि πr² तो एरिया था उसका, बीच वाले एरिया की वजह से, क्योंकि पानी तो इसी में भरा जाएगा बीच वाले क्षेत्र में, ठीक है। और πr² तो हो गया, बस एक हाइट इंक्लूड हो जाएगी जब हम एक के ऊपर दूसरा कॉइन रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। शायद आपको समझ आ रहा होगा। अब अगली शेप पर चलते हैं। शेप का नाम क्या है, कोन। जैसे आपने आइसक्रीम तो खाई होगी कई बारी, तो उस कोन के बारे में पढ़ते हैं। चलो देखते चलिए, शायद आपको मेरी द्वारा समझाई गई वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं, क्योंकि हम आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को समझा सकें। अब आपकी फोर्थ शेप है, फोर्थ शेप का नाम है आपका, फोर्थ शेप का नाम है कोन। कोन
कुछ इस शेप में दिखाई देता है। जैसे आपने बर्थडे कैप तो कभी पहनी होगी, जन्मदिन जब आपका मनाया जाता है, या आपने आइसक्रीम तो खाई होगी। कौन बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं शंकु। शंकु, ये शंकु है आपका। और कौन बोलते हैं इसमें आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं आर। और यहाँ से लेकर इसका एक परपेंडिकुलर बीच में डाला जाता है, इसको बोलते हैं हाइट। और इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, जिसको बोलते हैं एल। तो मैं यहाँ लिख के भी दिखा रहा हूँ, स्लेंट हाइट ऑफ कॉन। स्लेंट हाइट ऑफ अ कॉन को हम किससे दिखाते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फॉर्मूला बनता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है, बीच में 90 का एंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू में ऐसे लिख दिया, यहाँ पर स्क्वायर आता है, यहाँ अंडर डल गया। तो ये स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन आ गया। अब आपका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, तो आप याद रखें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है। और कॉन देखो कैसे बना है, आप ऐसे समझें। तो ये आपके पास एक पेपर है, इसको आप ऐसे मोड़ लीजिएगा। ये देखिए, ऐसे मोड़ लेंगे तो आपका एक कॉन बन जाएगा। जैसे मैंने ये मोड़ के दिखा दी, देखो ये आपका क्या बन गया। इस पॉइंट से मैं ऐसे बना दूंगा। कभी आपने भेलपुरी तो वगैरह खाई होगी, तो ये आपका एक इस शेप में बन गया, कॉन की शेप में। नीचे से बंद होता है, ऊपर से ये खुला होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन हो गया। कॉन में एक हाइट होती है, एक स्लेंट हाइट होती है, एक रेडियस होता है जो कि आर है आपका, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पर, स्लेंट हाइट है, जो कि आपका इस फॉर्म में निकलेगा। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है। एच क्या है यहाँ पर, हाइट है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस एंड एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ कोन। हाइट ऑफ कोन, कोन की क्या है, हाइट है, ठीक है। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, देखिए पाई आर एल तो था ही। अब देखो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो एक बर्थडे कैप है, मतलब नीचे से खुली है, आप उसको सर पे पहन सकते हैं। मगर टोटल सरफेस एरिया में जो आपका कोन है वो नीचे से बंद है, और बंद करने के लिए मुझे नीचे से क्या लगाना पड़ेगा, एक सर्कल लगाना पड़ेगा, तभी वो बंद होगा। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है। यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, एल प्लस आर रह जाएगा। तो ये आपका ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया हो, तो अब इसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, याद रखिए, जो आपका सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम होता है किसका, क्यूब। आपका जो कॉन है, कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। तो देखो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस आपको सिर्फ 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, कॉन आ जाएगा। शायद आपको इतना क्लियर होगा। अब 5th पॉइंट पे बढ़ते हैं। शेप का नाम क्या है आपका, स्फेयर, मतलब आपका गोला। देखिए ध्यान से, अगली शेप का नाम है स्फेयर। स्फेयर, तो देखिए स्फेयर क्या होता है, स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। जो आपका गोला स्फेयर, अब बेटा अब ये मैंने बना तो दिया आपके सामने, ठीक है। मगर आपको ये दिखने में क्या लग रहा होगा कि एक सर्कल बना है, मगर हम इसको यहाँ पर ऐसे करके दिखा देंगे। ये आपका क्या है, गोला है। बॉल, बैट बॉल तो आपने बहुत खेली होगी। जो आपकी गेंद है वो किस शेप की होती है, गोले की शेप की होती है। फुटबॉल भी खेली होगी, वो किस शेप की होती है, स्फेयर शेप की होती है, ठीक है। तो स्फेयर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर तो एरिया जो होता है स्फेयर का, वो आपने नॉर्मली याद क्या रखना है, एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4πr²। 4πr² का मीन क्या है, मतलब चार सर्कल के एरिया का
इक्वल होता है एरिया ऑफ स्फीयर। मतलब 4 सर्कल का जब आप एरिया निकाल लेंगे, 4 अलग अलग सर्कल का क्या निकाल लेंगे, एरिया। ये सर्कल का एरिया निकालिए, इसका भी निकालिए, इसका भी निकालिए, एक ही समान है सर्कल। ये बड़े छोटे नहीं है, वो तो मेरे बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, बस थोड़ा सा बड़ा छोटा बन रहा है, मगर ये चारों ही सेम शेप के हैं। और चारों के जो सर्कल का जो एरिया होगा उसको जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ स्फीयर आ जाता है। मतलब इसी साइज के होने चाहिए सर्कल। और इन चारों का हम क्या निकालेंगे, चारों ही सर्कल के हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, उन्हें ऐड कर देंगे तो वो एरिया ऑफ स्फीयर बन जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ स्फीयर होता है। और इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसी वे में आपको याद रखना है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को बोलते हैं हम अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्धगोला। अर्धगोला मतलब जैसे आप खाना खाने बैठते हैं तो एक कटोरी लेके बैठते हैं जो कि ऊपर से क्या होती है, ओपन होती है। तो ये आपका क्या है, अर्धगोला है। मतलब स्फीयर को ऊपर से कट कर देंगे तो आपका एक अर्धगोला बन जाएगा, जैसे आपके खाने वाली एक कटोरी होती है उस शेप में। तो आपका इसके अंदर जो ये वाली होगी इसको हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो आपका एरिया ऑफ, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपको पता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर, सॉरी 2/3 नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्फीयर का आधा कर देंगे तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, टोटल में क्या होगा, ऊपर से मैं क्या रख दूंगा, एक सर्कल रख दूंगा इस कटोरी को बंद करने के लिए। तो ये कटोरी जब बंद हो जाएगी तो 2 पाई आर स्क्वायर तो था ही इसका एरिया, ऊपर सर्कल रखा तो एक पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप याद रखें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा कर देंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो शायद आपको ये सभी के सभी फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। सभी की सभी आकृतियों को मैंने वॉल्यूम भी बता दिया, एरिया भी बता दिया, उनकी शेप्स के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। तो शायद आपको मेरे द्वारा समझाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और लास्ट में आप ये जरूर लिख के जाएं कि मज़ा आ गया, क्वेश्चन में जो भी आपने समझाया बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलती है आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए। शायद आपको मेरे द्वारा समझ आ रहा होगा जो भी मैंने अभी तक बताया है, जो भी बताया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर और अपने और भी फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि आपके जैसे और भी विद्यार्थी जिन्हें इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, और चैप्टर नंबर 13 जो मैं शुरू करूंगा तो इनके बारे में जरूर जानकारी होनी जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको ये दोनों ही फॉर्मूले आपको 2D और 3D वाले दोनों ही बता दिए हैं। अब अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करेंगे। शायद आपको समझ आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।